Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. Text formatting using keyboard shortcut in Microsoft Word. Microsoft Word में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करने का तरीका. Some important shortcut keys used for formatting in Microsoft Word. First of all, select the text you want to change font style, font size, increase, decrease font, change case, clear formatting, bold, italic, underline, subscript, superscript and so on. एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट पर पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन लाजमी है. टेक्स्ट को इस तरह हाईलाइट करें. हाईलाइट के बाद फॉर एग्जांपल हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करें. कंट्रोल शिफ्ट एफ. ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद है. फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक, ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया तो ये आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया. अब इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ाते हैं शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से. यानी इस कमांड का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट पी है. कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉन्ट साइज हाईलाइट है. और अब आप डाउन एरो प्रेस करें तो इसका आप साइज देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 20 और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें. इसका साइज 20 हो गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं एरियल ब्लैक और साइज 20. अब इस पैराग्राफ को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ट्रिपल क्लिक के साथ. इस पैराग्राफ को मैंने ट्रिपल क्लिक के साथ हाईलाइट कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज. अगर इस फॉन्ट साइज को मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, इसके ज़रिए से आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं. अगर आप इसको वापस इंक्रीज की बजाय डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट लेस देन की अलामत है. कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करते जाए तो इसका साइज आप देख सकते हैं 12 तक आ गया. इसके अलावा दो और शॉर्टकट कीज़ है फॉर इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज. यानी फॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, इसके ज़रिए से हम फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं. और कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इससे हम फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है चेंज केस. चेंज केस के लिए शॉर्टकट शिफ्ट F3 आप यूज़ कर सकते हैं. शिफ्ट F3 के ज़रिए से आप टेक्स्ट को कैपिटलाइज, लोअर केस, सेंटेंस केस, इसमें आप चेंज कर सकते हैं. इस तरीके से इस शॉर्टकट के ज़रिए से शिफ्ट F3 के ज़रिए से आप टेक्स्ट फॉन्ट को कैपिटलाइज, लोअर केस और सेंटेंस केस में चेंज कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है बी फॉर बोल्ड. तो इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल बी. टेक्स्ट बोल्ड हो गया. इसके बाद नेक्स्ट इटैलिक कंट्रोल आई. इसके बाद नेक्स्ट कमांड यू अंडरलाइन. कंट्रोल यू अंडरलाइन द टेक्स्ट. टेक्स्ट अंडरलाइन के और भी ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं. इसके लिए भी हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे. टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया. टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद इसको हम डबल अंडरलाइन करेंगे. कंट्रोल शिफ्ट डी. कंट्रोल शिफ्ट डी के ज़रिए से टेक्स्ट को हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं. एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू. कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू की मदद से सिर्फ वर्ड को हम अंडरलाइन कर सकते हैं. जहाँ पर स्पेस हो वो अंडरलाइन नहीं होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरलाइन वर्ड्स ओनली. सिर्फ हुरूफ अल्फाज अंडरलाइन है. जहाँ पर स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं है. शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू. इस टेक्स्ट को मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ. पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्ट्रिक थ्रू. इसके लिए शॉर्टकट कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करें H और इसका जो नंबर है वो 4 है तो यहाँ पर कीबोर्ड से 4 प्रेस करें. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिक थ्रू के ज़रिए से इसके मिडल सेंटर पर एक लाइन आ गई. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल इक्वल टू है. इसको हम फार्मूला के अंदर यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल H2O. तो इस 2 को सेलेक्ट हाईलाइट करें और इसके बाद कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल बराबर है यानी मसावी प्रेस करें. इसके बाद नेक्स्ट कमांड है सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट को हम मैथमेटिक्स फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट A+B यहाँ पर होल स्क्वायर. तो स्क्वायर लिखने से पहले फार्मूला इस्तेमाल करें कंट्रोल शिफ्ट प्लस यानी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल.
और यहाँ पर अब लिखे 2, इसको दोबारा नॉर्मल हालत में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल बराबर है, यहाँ पर ए लिख दिया, इसके लिए स्क्वायर लिखते हैं, पहले स्क्वायर लिख दिया, इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके बाद दोबारा इसको नॉर्मल हालत लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस लिखे, बी स्क्वायर लिखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस और यहाँ पर 2 लिखे, अगेन कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्लस 2ab। नेक्स्ट कमांड है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसके ज़रिए हम तमाम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। पहले मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, साइज इसका 20-20 है, बोल्ड है, इटैलिक है, स्ट्रिक थ्रू है, इसका कलर आप देख सकते हैं ग्रीन है और अंडरलाइन वर्ड्स ओनली है। इस तमाम फॉर्मेटिंग को क्लियर के लिए एक सिंपल शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के ज़रिए से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको आप यहाँ इस ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके और कुछ मज़ीद ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। इन तीनों ऑप्शन के शॉर्टकट स्मॉल कैप्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट के, फॉर ऑल कैप्स कंट्रोल शिफ्ट ए, फॉर हिडन कंट्रोल शिफ्ट एच। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको स्मॉल केस बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कैपिटलाइज, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर है ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हालत से थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी जहाँ पर फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर आप न्यू वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, कैपिटल एम लिख दिया, इसके बाद नॉर्मल में लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर जो आप कैपिटल लिखेंगे वो थोड़ा ऊपर होगा, यानी जो कैरेक्टर आप कैपिटल लिखेंगे वो नॉर्मल लाइन से, नॉर्मल साइज से थोड़ा ऊपर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर ऑल कैप्स, तो इसको सेलेक्ट करें, पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए कैपिटलाइज सेलेक्टेड वर्ड्स कैरेक्टर्स। और अगर आप किसी पैराग्राफ को हिडन करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एच। तो यहाँ पर आपने देख लिया सेलेक्ट शुदा पैराग्राफ हिडन हो गया। और अगर आप इस हिडन पैराग्राफ को दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल और इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल डी, और यहाँ पर हिडन ऑल की ऑप्शन को हटा दें, इस चेक को हटा दें, ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हिडन पैराग्राफ अपीयर हो गया। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।